तो जिन लोगों की आप बात कर रही हैं कि वेदांती हैं फिर भी उनके जीवन वगैरह में नहीं दिखाई देता, बहुत संभव है कि यही हुआ हो कि वो ज्ञान को अपना खा पचा करके मोटे हो गए हों। हम सिर्फ दुखी नहीं हैं, हम ये भी नहीं जानते कि जो दुखी है वो कौन है। तो माने दुख है और साथ में अज्ञान है। हम दुखी भी हैं और ये भी नहीं जानते कि जो दुखी है वो है कौन। बस एक अनुभव होता रहता है दुख का। वो कौन सी इकाई है भीतर जो दुखी है उसको हम जानते नहीं ठीक से। अहंकार ऐसी प्रबल चीज है, माया ब्रह्म की लाडली बेटी है बिल्कुल। वो उपनिषदों को, गीता को, सबको पचा जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री की खास सीरीज सीकिंग विद आचार्य प्रशांत और मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी। आज के इस एपिसोड में हम फिर से आप सभी को आचार्य प्रशांत से जोड़ रहे हैं। सर, स्वागत है आपका। सर, आज का जो सवाल है वो आपकी एक्सपर्टीज पे है। मैं यहाँ देख रही हूँ वेदांत जो किताब रखी हुई है, बहुत कुछ है वेदांत में, पर अक्सर ऐसा होता है जो लोग अपने आप को वेदांती कहते हैं या कहते हैं कि हमें वेदांत का ज्ञान है, बट अगर उनके जीवन को देखें ना तो वहां पर वो चीज अप्लाई होते हुए, लागू होते हुए नहीं दिखती है। तो ऐसा क्यों है, इतना कॉन्ट्राडिक्टरी क्यों है कि आपको ज्ञान तो है, आपने किताबें पढ़ ली, आपने वो सारी चीजों का ज्ञान हासिल कर लिया, लेकिन जब आपकी पर्सनालिटी, जब आपके जीवन की बात आई तो कहीं ना कहीं वो चीज रिफ्लेक्ट नहीं कर रही होती है। ज्ञान तो एक चीज होती है जो आपके हाथ में आ गई है। ये तो आपके इरादे, आपकी नीयत पर होता है कि आप उस ज्ञान का करोगे क्या। देखिए, हर चीज का ग्राहक अहंकार होता है, तो ज्ञान की प्राप्ति भी अहंकार को ही होती है। अब अहंकार चाहे तो उस ज्ञान को खा पी के मोटा भी हो सकता है, और अहंकार चाहे तो ज्ञान को सही नीयत से लगा करके विगलित भी हो सकता है, मिट भी सकता है। पर नीयत हो तब ना। ज्यादातर लोगों की नीयत ज्ञान का उपयोग करने की होती है। ज्यादातर लोगों की नीयत होती है ज्ञानी कहलाने की। ज्ञान उनको जितना मिलता जाता है, अहंकार उनका उतना फूलता जाता है। तो इसलिए ज्ञान अहंकार के हाथ का बस खिलौना बन जाता है। ये खूब होता है। तो वेदांत में आखिरी चीज इसीलिए ये सब ज्ञान की प्राप्ति वगैरह नहीं है। अहंकार में, वेदांत में आखिरी चीज होती है कि जो ज्ञानी है वही मिट जाए। और इसीलिए वेदांत ज्ञान भी बहुत विलक्षण तरीके का देता है। ऐसा ज्ञान जो अहम के लिए पचाना मुश्किल हो। हालांकि अहम बहुत बड़ा कारीगर होता है। वो क्या करता है कि वो वेदांत को भी कई बार पचा जाता है। लेकिन फिर भी ऋषियों का प्रयास ये था कि उस कोटि का ज्ञान दिया जाए जो वेदांत के हाथ का खिलौना आसानी से ना बन पाए। तो जिन लोगों की आप बात कर रही हैं कि वेदांती हैं फिर भी उनके जीवन वगैरह में नहीं दिखाई देता, बहुत संभव है कि यही हुआ हो कि वो ज्ञान को अपना खा पचा करके अपना मोटे हो गए हों। एक दूसरी संभावना भी होती है, एक वेदांती ही तो जान पाएगा ना दूसरे वेदांती को देख करके कि उसके जीवन और आचरण में ज्ञान परिलक्षित हो रहा है कि नहीं। भाई, जब हम कहते हैं कि कोई वेदांती है पर उसके जीवन में लग नहीं रहा कि ज्ञान का कुछ उपयोग हो रहा है, तो हमें कैसे पता? ये भी हो सकता है कि वो उपयोग कर रहा हो, लेकिन चूंकि हम अज्ञानी है इसीलिए हमें वो उपयोग नहीं दिखाई न दे रहा हो। तो वो भी हो सकता है। वेदांत क्या अहंकार को हटाने की बात करता है? देखिए, वेदांत का लक्ष्य है दुख से मुक्ति। हम पैदा होते हैं और पैदा होते वक्त ही हम दुखी होते हैं। तो वही मूल मानव समस्या है, दुख। अब दुख को हटाना है। लेकिन हम सिर्फ दुखी नहीं हैं, हम ये भी नहीं जानते कि जो दुखी है वो कौन है। तो माने दुख है और साथ में अज्ञान है। हम दुखी भी हैं और ये भी नहीं जानते कि जो दुखी है वो है कौन। बस एक अनुभव होता रहता है दुख का।
वो कौन सी इकाई है भीतर जो दुखी है, दुखी है। उसको हम जानते नहीं ठीक से। तो दुखी भी हो, अज्ञानी भी हो, तो दुख से राहत पाने के लिए बहुत अज्ञान भरे फिर हम कदम उठाते हैं। हम क्या करते हैं, हम सुख की तलाश में निकल पड़ते हैं। बिल्कुल। अब सुख की तलाश दुख से मुक्ति का बड़ा फिजूल तरीका है। सुख को पाना दुख से मुक्ति नहीं दे पाता। सुख दुख का ही दूसरा नाम है। तो वेदांत कहता है कि तुम्हें बताना है कि तुम कौन हो। तुम जान जाओ कि दुखी ही दुख है, तुम दुखी हो और तुम अपना दुख स्वयं हो, तो तुम्हें दुख से मुक्ति मिल जाएगी। वेदांत का लक्ष्य है आपको दुख से मुक्ति देना, माने स्वयं से मुक्ति देना, क्योंकि दुखी ही दुख है। ऋषियों ने वेदांत दर्शन हमें बड़ी करुणा में दिया है। वो हमें देखते हैं और कहते हैं सब दुखी हैं, सब दुखी हैं, सब नाहक परेशान हैं। जीवन आनंद का उत्सव भी हो सकता है, लेकिन जिसको देखो वही मुंह लटकाए हुए है और कष्ट भोग रहा है। तो कहते हैं कि फिर उनको कुछ ऐसी बातें समझाओ जिससे इनका दुख हटे। तो दुख से मुक्ति वेदांत का लक्ष्य है। और दुख से मुक्ति माने अहंकार से मुक्ति, ये दोनों एक बात है, क्योंकि दुखी ही दुख है, अहम ही दुख है। ये मैंने सवाल सर इसलिए पूछा कि अहंकार से मुक्ति की क्या बात करता है वेदांत, क्योंकि आपने ये बात कही कि एक वेदांती को पहचान वेदांती ही सकता है कि वो बातें नहीं कर रहा है, उसके आचरण में नहीं है। लेकिन उन लोगों का क्या जिनको पता है कि वेदांत बात करता है कि अहंकार से मुक्ति है, फिर भी वो देख रहे हैं कि ये पूरा ज्ञान प्राप्त करके पाखंड होगा, पाखंड है। और ज्यादा संभावना वही है। हमने कहा ना, अहंकार ज्ञान को एकदम खा पचा करके डकार मार देता है। अहंकार ऐसी प्रबल चीज है, माया ब्रह्म की लाडली बेटी है बिल्कुल। वो उपनिषदों को, गीता को, सबको पचा जाती है। नहीं तो इतने आर्ष ग्रंथ आए, माया को समाप्त हो जाना चाहिए था। बिल्कुल। ऋषियों ने अपनी करुणा में इतनी बातें कह दी, श्री कृष्ण ने बिल्कुल अंतिम उपदेश दे दिया गीता का, उसके बाद भी दुनिया में इतना अज्ञान क्यों है? क्योंकि माया है। माया है। माया जो गीताविद हैं, जो वेदांती हैं, वो उन सबको खाए हुए है। अच्छा सर, हमारे जो दर्शक हैं काफ़ी सारे उसमें युवा वर्ग के हैं लोग। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि वेदांत बहुत मुश्किल है समझना और उस फिलॉसफी को जानना। मैं ये बहुत आम लोगों की बात बता रही हूँ। मेरे साथ क्या होता है कि जब कोई मुझे बता देता है कि जो देखो ये चीज़ें हैं, मुझे इंटरेस्ट आता है। जैसे कि किताब थी द फाउंटेन हेड, बहुत मोटी थी उसकी, जब मैंने पन्ने देखे तो मुझे लगा नहीं पढ़ सकती मैं। लेकिन किसी ने मुझे बताया कि क्या कहानी है और कैसे वो इंडिविजुअलिटी की बात करती है, तो मेरी हिम्मत हुई। ऐसे ही मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को कुछ बताएं, वेदांत का थोड़ा मर्म बताएं कि क्यों ये किताब जो ये हमारे आगे रखी है, या वेदांत से जुड़ी कोई भी किताब, क्यों आपको इस फिलॉसफी को पढ़ना चाहिए और कि ये फिलॉसफी किस चीज़ की बात करती है। आप हो तो आपको दुख है, आपका होना ही आपका दुख है। आपकी इच्छा है कि आपका जीवन आनंद में बीते, मौज में बीते, बेफिक्री में बीते, तो आपकी ही इच्छा को पूरी करने के लिए वेदांत जरूरी है। बस यही, हमारी क्या? इच्छा को पूरी करने और के क्या, आदमी की इच्छाओं के पीछे की इच्छा यही है कि इच्छा से मुक्ति मिल जाए। और वेदांत में जो खुद को ढूंढने की, ब्रह्मांड से खुद के कनेक्शन को ढूंढने की, इन सब की बातें हैं, ये क्या है? ब्रह्मांड से खुद का कनेक्शन वगैरह ये सब नई बातें हैं। जिसको आप ब्रह्मांड बोलते हैं वो आपका अपना ही प्रक्षेपण है, ठीक है। आत्मज्ञान होता है, स्वयं को जान लिया तो ब्रह्मांड को जान जाओगे। ब्रह्मांड कोई ऐसी खुफिया चीज नहीं है कि उसके लिए अलग से अन्वेषण करना पड़ेगा। स्वयं को जानना है। ये जो भीतर बैठा है ना, जो अनुभव करता है, जो मैं बोलता है, जो देखता है, सुनता है, जिज्ञासा करता है, यही क्या चीज है, कहाँ से आ रही है। और वो जो जानने की प्रक्रिया है, आपने कहा वेदांत जटिल है, एकदम जटिल नहीं है। बस अपने कर्मों को देखते चलो, अपने संबंधों को देखते चलो। देखो अभी क्या किया। देखो कि फलानी चीज का अगर तुम बाजार में चयन कर रहे हो तो वही चीज क्यों चुनी। देखो कि अगर किसी के साथ चल रहे हो तो क्यों चल रहे हो। जीवन का अवलोकन,
अगर जिंदगी को देखते चल रहे हो तो वेदांत अपने आप घटित हो रहा है। और साथ में अगर उपनिषदों को पढ़ लो, ऋभु गीता पढ़ लो, अष्टावक्र गीता पढ़ लो, भगवत गीता पढ़ लो, तो फिर तो सोने पे सुहागा। पर अपनी ईमानदार निर्मल दृष्टि से अपने जीवन को देखने का कोई विकल्प नहीं है। एक पल तो आना चाहिए जब आप कहो कि अब बहुत हो गया स्वयं से ही पाखंड। देखना तो पड़ेगा ना, हूँ कौन, जिंदगी चला कैसे रहा हूँ, क्या चल रहा है, ये रिश्ता क्यों बना रखा है, वहाँ क्यों जाता हूँ, वहाँ क्या कर रहा हूँ, ये क्यों पहन रहा हूँ, फलानी चीज़ क्यों खा रहा हूँ, उधर घर बनवा रहा हूँ, उद्देश्य क्या है, किसी को फ़ोन कर रहा हूँ, किस नाते किया है, किसी का फ़ोन उठाया नहीं उठाया, अनजाने में ही झूठ बोले जा रहा हूँ, नहीं भी चाहता मुंह से फट से झूठ फिसल जा रहा है, ये क्या चल रहा है। यही होता है आत्मावलोकन, और इसी की गहराई को आत्मज्ञान कहते हैं। तो खुद को जानना है और जो बातें हमें ज्ञानी लोग बता गए उनको पढ़ना है। ये दोनों काम जब साथ साथ चलते हैं, ग्रंथों का निष्ठापूर्वक अध्ययन और जीवन का निष्पक्ष अवलोकन, ये दो चीज़ें जब साथ साथ चलती हैं तो बात बन जाती है। एक आखिरी जिज्ञासा, वेद आए, वेदों से उपनिषद निकले, उपनिषद से वेदांत आया, तो वेदांत की जरूरत क्यों पड़ी? नहीं, उपनिषद ही वेदांत कहलाते हैं। उपनिषद उनका आई थिंक थोड़ा कुछ हिस्सा वेदांत है। नहीं, उपनिषद, भगवत गीता और उनमें साथ में वेदांत सूत्र जिनको ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं, इन तीनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसको वेदांत कहते हैं। पर इन तीनों में भी जो आधारभूत हैं वो उपनिषद ही हैं। तो ये कहना है कि उपनिषद ही वेदांत है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उपनिषद ही वेदांत है। तो आपने क्या पूछा कि तो मान लीजिए कि वेद आए, फिर उनसे उपनिषद निकले और वेदांत आया, वेदों का ही हिस्सा है उपनिषद। हाँ, ये मुझे हाँ, उपनिषद है वेदों का हिस्सा, लेकिन फिर वेदांत की जरूरत क्यों पड़ी? वेदों से ही क्यों? वेद एक यात्रा है ना, वेद एक यात्रा है। ठीक है, मनुष्य शुरुआत करता है प्रकृति पूजन से, क्योंकि आंखें किधर देखती हैं? प्रकृति की ओर, बाहर। तो वेदों की शुरुआत भी प्रकृति पूजन से होती है, तभी वहाँ कर्मकांडों की भी तो कर्मकांड आता है। वहाँ सब जितने प्रकृति की ही शक्तियां हैं उन्हीं को देवता मान करके उनकी पूजा की जा रही है। इंद्र, अग्नि, वरुण, मारुति, ये सब है, वायु, तो ये सब है। फिर जब वेद आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं तो वेद भी परिपक्वता पाते हैं, वेद भी गहराई पाते हैं। वेदों में आरंभ में ही आपको दर्शन नहीं मिलेगा। अच्छा। वेदों में दर्शन फिर शनय शनय आना शुरू होता है, और वो दर्शन जब अपने शिखर पर पहुंच जाता है तो उसको उपनिषद बोलते हैं। तो वेदों का जो आप कह लीजिए कि अंतिम हिस्सा है और श्रेष्ठतम हिस्सा है, वेदों का जो शिखर है, वेदों में जहाँ पर दर्शन है और ज्ञान है, उसको उपनिषद कहते हैं। ज्ञान सिर्फ उपनिषदों में नहीं है, ज्ञान आपको उदाहरण के लिए ऐतरेय ब्राह्मण है उसमें आपको मिल जाएगा, और अरण्यक है उनमें भी कहीं कहीं पर ज्ञान है। तो संहिताएं होती हैं, फिर ब्राह्मण होते हैं, फिर अरण्यक हैं और उपनिषद हैं। इनमें ज्ञान जो है वो ज्यादा घनीभूत है उपनिषदों में, कॉन्सेंट्रेटेड है उपनिषदों में। उपनिषद, वेदों के अन्य हिस्सों में भी ज्ञान है पर वहाँ वो उतना कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। ठीक है, वहाँ पे ज्यादा यही है कि प्रकृति का पूजन और कौन सा यज्ञ कैसे करना है, किस देवता की उपासना में कौन सी बात बोलनी है, और ये सब वहाँ ज्यादा है। तो दर्शन की जरूरत क्यों पड़ी सर? कहा था, वेद जब परिपक्वता पाते हैं तो दर्शन की ओर आते हैं। वेदों की शुरुआत ही होती प्रोसेस है ऐसा, मन का पूरा जो खेल है ऐसा ही है ना। आप शुरुआत ही कर रहे हो सच्चाई जानने के लिए। वेद माने जानना जी, ठीक है, वेद शब्द का ही अर्थ है जानना। अब आपको जानना है, लेकिन जानने की शुरुआत तो बाहर से ही करोगे ना। तो जो पहली ऋचाएं हैं वो जो बाहर है उसको संबोधित करके कही गई हैं। उदाहरण के लिए ऋग्वेद की जो पहली ऋचा है वो अग्नि को समर्पित है, तो बाहर जो कुछ है उसको समर्पित करके कही जा रही है। तो मनुष्य पहले बाहर तलाश रहा है। इतने सुंदर हैं वेद और इतने ज्यादा प्रेरणास्पद है, वहां आपको दिखाई पड़ता है कि मनुष्य ने कैसे अपने जानने की यात्रा तय करी है और अंततः उस यात्रा को मंजिल तक भी पहुंचा दिया है। तो शुरुआत हो रही है, पहले बाहर तलाशा जा रहा है और प्रश्न पूछे जा रहे हैं। वेदों में आरंभ से ही प्रश्न बहुत है। आप अगर उदाहरण के लिए नासदीय सूक्त को उठाएंगे, प्रश्न तो
पूछ रहे हैं अच्छा यहाँ क्या, अच्छा इससे क्या है, अच्छा इससे होगा क्या, और फिर प्रश्न है लेकिन साथ में मान्यताएं भी हैं। तो कि इंद्र की अगर पूजा करेंगे तो ये चीज मिल जाएगी, वर्षा हो जाएगी, ये होगा, ऐसा ही तो ये सब है, हमारी गायें ज्यादा दूध देंगी, खेतों में हो जाएगा, हमारे शत्रुओं का नाश हो जाएगा, ये सब बातें। तो ये सब चल रहा है। फिर जो ऋषि हैं, वो ऋषि कौन है, दार्शनिक है, वो विचारक है, और सोच रहे कह रहे ऐसे नहीं होगा। फिर वेद एक ऐसे बिंदु पर पहुंचते हैं जहां वो कहते हैं अरे प्रकृति की पूजा हटाओ, तुम्हें तो प्रकृति से परे जाना है। इसीलिए आप वीगन को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वेदों ने भी शुरुआत में गायों के दूध की बात की और ज्यादा पैदावार बढ़ेगी उसकी बात की, लेकिन उपनिषद बिल्कुल अलग बोलता है और वेदांत बिल्कुल अलग बोलता है। वेद इतने ईमानदार हैं, उनमें सत्यनिष्ठा इतनी प्रबल है आ गया कि जहां से शुरू करते हैं वेद, अंततः एक तरह से उसके बिल्कुल विपरीत जाके खड़े हो जाते हैं। शुरुआत करते हैं प्रकृति की पूजा से और अंत में कहते हैं प्रकृति पर आइए, पूजा छोड़ दो, तुम स्वयं प्राकृतिक नहीं हो, आत्मा प्रकृति से अलग है। हाँ, तो वेद इतने ईमानदार है कि वेदों को डर नहीं लगता अपनी ही बात को काट देने में। वेद ये नहीं कहते कि अरे जब हमने पहले कह दिया था कि प्रकृति की पूजा करनी है तो अब हम कैसे कह दें कि भाई तुम प्रकृति नहीं हो, तुम प्रकृति से आगे हो, अतीत हो, परे हो। नहीं, ये वेद ऐसे ही है जैसे कोई बहुत 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 सत्यनिष्ठ चिंतक हो कोई, वो कह रहा है मैंने पहले कुछ कहा था तो कहा था, अब मुझे उससे बहुत बेहतर और बहुत आगे की बात पता चल गई तो मैं वो कहूंगा, और मैं अपनी कोई बात छुपाऊंगा नहीं, मैं सारी बातें संकलित कर दूंगा। और संकलित करके वो जो पूरा कोश है, उस पूरे कोश को ही नाम दिया गया वेद। उसमें एकदम आरंभिक बात से लेकर के जो बिल्कुल शीर्ष और परिपक्व और अंतिम बात है, वो सब कुछ आप एक साथ पाते हैं। कि वेद जो एग्जिस्टिंग में हैं, भले ही वो अपने आप को आगे जाके कह रहे हैं कि जी जो मैंने पहले कहा वो सही नहीं है, पर ये कौन बता रहा है कि जो पहले कहा वो सही नहीं है और जो सबसे आखिर का दर्शन है वही ठीक है? जो आखिरी बात है वही कह रही है कि जो पहले कहा उसको, पर वो तो ऐड ऑन किया गया ना। वेद जिन्होंने लिखे वो एक पर्टिकुलर एक कम्युनिटी थी जिनको हम, वो कम्युनिटी भर नहीं थी, वो पूरी एक प्रक्रिया थी जो शताब्दियों तक चली है। तो माइंडसेट भी तो सर बदलता है, जो आपने कहा पूर्वाग्रह है, बदलता नहीं है, इम्प्रूव होता है, क्योंकि वहाँ सत्यनिष्ठा है। उनका उद्देश्य अहंकार को बढ़ाना नहीं है, उनका उद्देश्य है सत्य की ओर बढ़ना। तो वो जो एक बात कह रहे हैं उस पर सीढ़ी की तरह कदम रख के उससे आगे की बात फिर आगे कहते हैं, फिर और आगे की बात और आगे कहते हैं, फिर और आगे की बात कहते हैं। तो वेदांत से आगे भी कुछ आएगा? वेदांत से आगे बस वेदांत का उपयोग आएगा, वेदांत की समसामयिक अभिव्यक्ति आएगी। देखिए सब कुछ अहम के लिए होता है, तो आगे भी कुछ होगा तो किसके लिए होगा? अहम के लिए होगा। तो जिसने अहम की बात कर दी उसने आखिरी बात कर दी। तो वेदांत से आगे क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। जो आएगा वो भी अहम के लिए आना है, माने उसकी बात हो चुकी है। ठीक है, आगे यही बचता है कि आप जिस काल में हैं, जिस समाज में हैं, उसके सामने वेदांत को ऐसे ले जाओ कि वो उसको जान सके और स्वीकार कर सके। तो वेदांत की एक समकालीन अभिव्यक्ति, एक कंटेम्प्रेरी एक्सप्रेशन वेदांत का, वो हमेशा चाहिए होता है, और वो भी आसान नहीं होता है कि उसको समझा पाना। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज की जो ये जिज्ञासा थी वो वाकई मुझे लगता है कई सारे लोगों की जिज्ञासा थी, और वेदांत के बारे में जो भी इतने बहुत कम समय था, लेकिन जितना भी हमने जाना है मुझे लगता है बहुत सारे लोग फिर आगे भी जानना चाहेंगे। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।